ये है पोकेमोन ट्रेडिंग कार्ड्स। Pokemon card. Pokemon card. Childhood Pokemon card. जिसको हम सभी ने बचपन में कभी न कभी तो खेला ही होगा। Crack it open. Whoa, guys, look at this! लेकिन तुम लोगों ने अब तक कितने के कार्ड्स लिए होंगे? 20, 30, 50, 100? चलो मान लेते हैं किसी ने 1000 रुपए के ही कार्ड्स लिए होंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है Is the rarest card in the entire world. The most valuable Pokemon card in the entire hobby. एक लोगन पॉल नाम के यूट्यूबर ने ESA Grade 10 Pikachu Illustrated Card, $5,275,000. $4 मिलियन का पोकेमोन कार्ड लिया है, जो इंडियन रुपए में है पूरे 33 करोड़। इतने पैसे में तो किसी का अच्छा खासा एक बढ़िया घर बन जाएगा। और ये तो बस एक पोकेमोन कार्ड के ही प्राइस है। ऐसा ना जाने कितने कार्ड्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कीमत तुम्हारे सबके घर से भी ज्यादा होगी। $150,000 cash. लेकिन इन कार्ड्स में ऐसा है क्या जो इतने एक्सपेंसिव है, और ऐसा क्यों है जो लोगन पॉल जैसे बंदे इसके इतने प्राइस के होने के बावजूद And I wanted one. इसे खरीद रहे हैं? तुम लोग इस वीडियो में जानोगे कैसे पोकेमोन कंपनी इन कार्ड्स की मदद से आज $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। 1997 में जापान में पोकेमोन एनिमे लॉन्च हुआ था, जिसके ह्यूज सक्सेस को देख के एक साल बाद 1998 में यूएस में पोकेमोन एनिमे लॉन्च हुआ। पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, पोकेमोन गेम्स और कार्ड्स पोकेमोन एनिमे के एक साल पहले ही जापान के मार्केट्स में आ चुके थे, जिसके बाद यूएस में भी पोकेमोन गेम्स और एनिमे के सक्सेस को देख के पहली बार 1999 में पोकेमोन कार्ड्स रिलीज करे गए। और 1999 में PWCC के अकॉर्डिंग 10,000 से भी कम कार्ड्स उस टाइम पे प्रिंट हुए थे, और इंग्लिश बेस्ड सेट 102 कार्ड्स बने थे, जिसमें 16 होलोग्राफिक कार्ड्स भी थे। और इस जनरेशन के कार्ड्स में सबसे पॉपुलर कार्ड था होलोग्राफिक चारिज़ार्ड, क्योंकि उस टाइम पे चारिज़ार्ड हम सबको सबसे ज्यादा पसंद था और बहुत से लोगों का तो आज भी फेवरेट होगा। और फिर आज इसी वजह से ही ग्रेड 10 का प्राइस $US में $4,20,000 है, जो इंडियन रुपी में 3 करोड़ के करीब है, जो कि ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और हर साल पोकेमोन कंपनी कार्ड्स की प्रिंट करने की क्वांटिटी भी बढ़ाती जा रही है। लेकिन जब भी पोकेमोन कंपनी पोकेमोन कार्ड्स बनाती है, उसमें 3 तरीके के कार्ड्स मौजूद होते हैं, जो कि है कॉमन कार्ड, अनकॉमन कार्ड और रेयर कार्ड्स। और अब इन सब में से रेयर कार्ड्स ही ऐसे कार्ड्स हैं जो पोकेमोन कंपनी कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही बनाती है, जिसकी वजह से ये पोकेमोन कार्ड्स पूरे वर्ल्ड में बस कुछ गिनती के नंबर्स में ही रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड को ही देख लो। ये कार्ड्स बस 39 ही प्रिंट हुए थे, जिसे हमेशा किसी इवेंट या कोई कॉन्टेस्ट जीतने पर ही ये कार्ड्स उन्हें दिए जाते थे। जैसे जापान में कोरो कोरो कॉन्टेस्ट रखा गया था, जो इस बारे में था कि जिस किसी की भी पोकेमोन की सबसे अच्छी ड्राइंग होगी, उसे पोकेमोन कार्ड्स प्राइज के तौर पे दिए जाएंगे। और इस कॉन्टेस्ट में सेकंड प्राइज वाले को ही ये पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड मिला था। ऐसे से म्यूटो काउंटर अटैक और पिकाचू समर वेकेशन कॉन्टेस्ट में भी विनर को पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड दिया गया था। और अब ये किसी को नहीं पता ये पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड इस वर्ल्ड में कितने बचे हैं। और अब तक तो इन कार्ड्स की रेयरिटी की वजह से ये कार्ड्स एक लिमिटेड अमाउंट में ही एक्सपेंसिव थे। लेकिन फिर अब इस पूरी पिक्चर में आता है एक विलन स्केल पर। Men attacking him over sports trading cards. Pokemon scalping problem. Are opening the boxes directly in the store. अब तुम लोगों को पता तो है, जिस किसी चीज से इतना पैसा बन रहा हो तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो इसका फायदा उठाने जरूर ही आएगा। तो बेसिकली स्कैल्पर्स वो लोग होते हैं जो अपना सारा पैसा लगा के दुनिया भर के कार्ड्स बल्क में ले लेते हैं, जिसके बाद फिर ये इन कार्ड्स को लेके दूसरे लोगों को दुगने प्राइस पे बेचते हैं, जिसकी वजह से पोकेमोन कार्ड्स की मार्केट में शॉर्टेज भी हो जाती है। और 2020 में तो पोकेमोन कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते साथ ही सोल्ड हो गए। और फिर इसकी वजह से कई फैंस को पूरे 6 महीने तक कोई भी बूस्टर पैक्स नहीं मिल पाए। बूस्टर पैक्स का मतलब है इसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 कॉमन, 3 अनकॉमन और 3 रेयर या कोई हायर कार्ड। ये बेसिकली अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए होता है कि इसमें पक्का 3 रेयर कार्ड आएंगे ही आएंगे। और अगर कोई इंडिविजुअल पैक लेता है तो उसमें ये चीज पक्की नहीं होती कि इसमें रेयर कार्ड मिलेगा भी या नहीं। तो फिर इसी शॉर्टेज को कम करने के लिए 2021 में निंटेंडो ने 9.2 बिलियन पोकेमोन कार्ड्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से अब जो रेयर कार्ड्स अब आएंगे उनका आने वाला प्राइस इतना नहीं होने वाला जितना पहले वाले रेयर कार्ड्स का था। और फिर इससे उल्टा इन्हीं को नुकसान होगा। लेकिन जहाँ तक है पोकेमोन कंपनी ये ऐसा हर साल नहीं करने वाली। और इसके बाद ऐसा नहीं है पुराने पोकेमोन कार्ड्स का प्राइस गिर जाएगा, बल्कि पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड और फर्स्ट जनरेशन वाले पोकेमोन कार्ड का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो रेयर से भी ज्यादा और रेयर कार्ड्स हो जाएंगे।
अब तुम यकीन नहीं करोगे, 1991 में अमेरिका ने PSA नाम की कंपनी बनाई थी जो कार्ड्स को ग्रेडिंग देती है। यानी पोकेमोन कार्ड से भी पहले इनके यहाँ पे स्पोर्ट्स कार्ड पॉपुलर थे, जैसे बास्केटबॉल और फुटबॉल के कार्ड्स। तो बेसिकली ये PSA कंपनी पोकेमोन कार्ड को 1 से 10 के बीच ग्रेड करती है। यानी ये लोग एक तरीके से कार्ड की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं और इसमें 1 ग्रेड वाला सबसे वर्स्ट होगा और 10 स्कोर वाला सबसे बेस्ट होता है, जिसे मिंट जैम बोलते हैं। और इसमें देखो ये लोग क्या देखते हैं, उसमें स्क्रैच नहीं होने चाहिए, कार्ड फोकस शार्प होने चाहिए और इसमें फ्रंट कार्ड के सेंटर और बैक पोजीशन तक दे रखी है। बताओ जी, एक कार्ड में इतनी मेहनत। पर कोई बात नहीं, इंडिया में तो ये पत्ते ही कहीं जाएंगे। ओके, जोक्स असाइड। और लोगन पॉल वाले पिकाचू इलस्ट्रेटेड कार्ड भी PSA 10 वाला है। यानी इसका मतलब इसकी PSA वैल्यू की वजह से भी आज इन कार्ड की प्राइसेस इतनी ज्यादा है। ये कार्ड्स अब लोगों के लिए ऐसी चीज बन चुके हैं कि सब लोग अब इन कार्ड्स को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, क्योंकि किसी गोल्ड सिल्वर की ही तरह पोकेमोन कार्ड्स के भी रेट हर साल बढ़ते ही रहते हैं और हर साल इसकी पॉपुलैरिटी लोगों में कम नहीं होती, उल्टा बढ़ती ही रहती है। क्योंकि पोकेमोन कंपनी अपने क्यूट पोकेमोन के दम पे हमेशा हमें पोकेमोन वर्ल्ड के बारे में याद दिलाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इससे ज्यादा क्यूट चीजें तुमने कभी नहीं देखी होगी। और फिर इसी वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को किसी इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और इन्फ्लेशन से अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये अकेला ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल परसों पोकेमोन कार्ड्स की वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि जो इम्पैक्ट पोकेमोन ने उन 90s किड्स से लेकर आज तक बच्चों पे डाला है वो शायद ही किसी और एनिमे ने डाला होगा। पोकेमोन हर किसी के बचपन का आज पार्ट बन चुका है। याद करो वो दिन जब तुम लोग कोई पोकेमोन कार्ड्स दुकान पे लेने जाते थे। वो बात अलग है जो इंडिया में हम कार्ड से लेते थे, वो ओरिजिनल की कॉपी होती थी। लेकिन फिर भी पोकेमोन कार्ड्स की तरह ऐसी कितनी चीजें होगी जो तुमने ली होगी और उससे तुम खेले होगे और तुम कहीं और क्यों जाते हो। तुम लोग बेब्लेड का ही एग्जांपल ले लो। जब तुम लोग बेब्लेड खेलते होंगे, कुछ बेब्लेड तो होंगे ना ऐसे जो तुम्हें नहीं मिले। और बेब्लेड तो बस मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तुम सभी के चाइल्डहुड में तुम्हें कोई ना कोई उस टाइम पे चीजें चाहिए होगी, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिली होगी। अब वो चाहे पोकेमोन कार्ड्स को ले लो या कोई तुम्हारा पसंदीदा टॉय जो तुम्हें अपने चाइल्डहुड में चाहिए था, जिसके बारे में आज तुम आज भी सोचते होंगे। तो बस सब उसी चाइल्डहुड के होल को भरने के लिए लोगन पॉल जैसे लोग कार्ड्स के महंगे होने के बावजूद उन्हें आज भी ले रहे हैं। और वो क्यों ना खरीदे जब उनके पास आज पैसा है। तो ऐसे ही लोगन पॉल जैसे न जाने कितने लोग इस वर्ल्ड में हैं जो इन कार्ड्स को महंगे होने के बाद भी उन्हें चाहिए। और यही नॉस्टैल्जिया फीलिंग की वजह से पोकेमोन कंपनी हमेशा पैसे कमाने वाली है और इन कार्ड्स के रेट हमेशा बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। तभी तो पोकेमोन कंपनी ने कुछ न कुछ सोच समझ के ही तो एश को सीरीज से रिप्लेस करा है, ताकि आने वाली जनरेशन पोकेमोन को देखना कभी ना छोड़े। क्योंकि पोकेमोन वर्ल्ड है ही कुछ ऐसा जिसकी चाहे कितनी भी चीजें बन जाए वो सबके लिए हमेशा कमी रहेगी। और कार्ड्स के रेयरिटी की ही तरह नॉस्टैल्जिया भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके दम पे पोकेमोन कंपनी हमेशा पैसे कमाने वाली है। क्योंकि पता है ना, तुम्हारा बचपन और बचपन की चीजें कभी वापस नहीं आती। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।